तो आज हम बात कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड आरबीएसई बोर्ड। तो उसी के अंदर सेकंड जो पार्ट है अपना सॉल्वेंसी रेशियो, तो आज बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर। ओके, तो आइए बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। अपने चैप्टर का नेम है रेशियो और आज हम बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो पे। होता क्या है? वैसे सॉल्वेंसी रेशियो अलग से भी कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर 4 पार्ट हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। सॉल्वेंसी के अकॉर्डिंग पहला जो रेशियो आता है जिसे बोला जाता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। सेकंड रेशियो आता है जिसे बोला जाता है प्रोप्राइटी रेशियो। थर्ड रेशियो आता है जिसे सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से ही जाना जाता है और इसका दूसरा नाम होता है डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। एंड फोर्थ रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 रेशियो हमारे को सॉल्वेंसी रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने होते हैं। सबसे पहला रेशियो जिसका नेम है डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकंड प्रोप्राइटी रेशियो, थर्ड सॉल्वेंसी रेशियो जिसका अदर नेम क्या है डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, एंड फोर्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आइए वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं कि फॉर्मूलों के बारे में सबसे पहले जानते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, हिंदी में इसको बोला जाता है ऋण क्षमता अनुपात। फॉर्मूला क्या होता है? इसके फॉर्मूले 2 होते हैं। ज्यादातर फॉर्मूला यूज में जो लिया जाता है वो मैं यहां लिख रहा हूं आपको, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का मतलब होता है जो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है जो लॉन्ग टर्म तक बनी हुई रहेगी, लाइक दैट लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया लोन या कोई भी उधार लेते हैं अपन, या लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्रोविजन करते हैं तो लॉन्ग टर्म लोन बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोल सकते हो, मॉर्गेज लोन वगैरह, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। एक चीज याद रखना, डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग के अंदर ही आता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में ही आता है। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जानते हैं, शेयर होल्डर फंड्स का मतलब होता है कि कैपिटल का जो पार्ट है, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, प्लस रिजर्व। रिजर्व जानते हैं आप लोग, चाहे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस एक्सेट्रा कुछ भी। लेकिन रिजर्व में एक चीज याद रखनी है आपको, जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं लाइक दैट P&L का डेबिट बैलेंस तो और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन्हें क्या कर दिया जाएगा, उसमें से लेस कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं हम आगे, सेकंड जो रेशियो है उसे बोला जाता है प्रोप्राइटी रेशियो। और प्रोप्राइटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स अभी मैंने बता दिया। टोटल एसेट्स का मतलब जो एसेट साइड की जो वैल्यूज दी हुई है, चाहे वो करंट एसेट्स है चाहे नॉन करंट एसेट्स है, इनकी जो टोटल होगी उसी को क्या बोला जाएगा, टोटल एसेट्स बोला जाएगा। लेकिन याद रखना है फिक्टिशियस एसेट्स इसमें ऐड नहीं होगी। सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें, सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट्स। यानी जो आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है यानी लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग है, उसके अंदर अगर करंट लायबिलिटीज को ऐड कर दिया जाए तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज आती है और अपॉन टोटल एसेट्स करना है। फिर आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है PBID अपॉन इंटरेस्ट पेबल। पीबीआईटी मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक इंटरेस्ट और टैक्स के अमाउंट को नहीं घटाया गया है
और इंटरेस्ट पेबल मतलब जितना इंटरेस्ट अपन पे करेंगे लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स के ऊपर, वो इंटरेस्ट पेबल यहाँ यूज में लिया जाता है। तो अब आप देखेंगे कि स्क्रीन पे आपके सामने इनके सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं और ये चीजें किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है वो भी स्क्रीन पे आपको दिख रही है कि जैसे शेयर होल्डर फंड कैसे फाइंड आउट होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैसे फाइंड आउट होता है, टोटल एसेट्स किस तरीके से फाइंड आउट होती है। तो ये सब चीजें पीबीआईटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो ये सब स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं। अब वन बाय वन इनके क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन कैसा आता है और किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है और इनको याद कैसे रखें। तो इनको याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाया इन तीन को याद रखने के लिए। तीन को याद रखने का तरीका क्या है, तो आप देखिए, आपको याद रखना है डीएलएस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नॉर्मली इसको यूज में लिया जाता है। डी फॉर डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। इस प्रॉपर्टी रेशियो के लिए आप याद रख सकते हैं पास्ता शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो पास्ता क्या कहता है वो याद रखिएगा। तो P फॉर प्रॉपर्टी रेशियो, S फॉर शेयर होल्डर फंड, TA मतलब टोटल एसेट्स। इसी तरीके से सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा टोल्टा। टोल्टा मतलब टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट। तो आप फॉर्मूले इस तरीके से लर्न रख सकते हैं। और इंटरेस्ट कवरेज का तो सिंपल फॉर्मूला, सबसे अलग फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट पेबल। अब वन बाय वन इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रिप्रेजेंट हो रखा है यहाँ पर। उसमें आपको क्या क्या चीजें पूछी गई है, तो आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, प्रोप्राइटी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और सॉल्वेंसी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, तो इंफॉर्मेशन जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि टेंजिबल एसेट्स गिवन है। आपको कितने रुपए की टेंजिबल एसेट्स गिवन है, आप देख रहे हैं 3 लाख रुपीस की टेंजिबल एसेट्स गिवन है आपको। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स होती है ये, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स हो गई अपने पास 3 लाख रुपीस की। और उसके बाद में हम बात करें तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये भी नॉन करंट एसेट्स ही होती है और वो कितने की है, 2,40,000 रुपीस की। फिर ट्रेड रिसीवेबल एंड अदर करंट एसेट्स, ये दोनों करंट एसेट्स होती है। तो करंट एसेट्स कितनी होगी हमारे पास, 90,000 प्लस 70,000 इक्वल टू 1,60,000। ओके, आफ्टर देन आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म ड्रॉइंग एंड अदर करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है। तो आप जानेंगे कि लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हो गया, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आ जाएगा। एक तो लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग आ जाएगा एंड एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएगा। कितने कितने रुपए के हैं, 2 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने का, 1 लाख। आफ्टर देन हम बात करें तो शॉर्ट टर्म ड्रॉइंग एंड अदर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के हेड में आ जाती है। करंट लायबिलिटीज के हेड में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म ड्रॉइंग एंड अदर करंट लायबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म ड्रॉइंग कितनी की है हमारी, 20,000 रुपीज की, जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा। और अदर करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारी, 60,000 रुपीज की। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। मैंने यहाँ दोनों जो अपनी ट्रेडिशनल बैलेंस शीट बनती थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया है, बैलेंस शीट के डेटा को लिखा है। तो जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारी टोटल एसेट्स कितनी आती है, 6 लाख रुपीज की, सॉरी 7 लाख रुपीज की। कितनी टोटल आई, 7 लाख रुपीज की। अब इन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को अगर मैं जोड़ूं तो ये तो हो गया 3 लाख और ये हो गया 80,000। क्या दोनों साइड की बैलेंस शीट मैच हुई, इधर 7 लाख आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, 3,80,000। दोनों साइड की बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो इसका मतलब लायबिलिटी साइड में कुछ ना कुछ वैल्यूज कम है। तो 7 लाख रुपीज में से हम क्या करेंगे, इस 7 लाख रुपीज में से हम इनको लेस कर देंगे 3,80,000 को, तो हमारे पास बचेगा 3,20,000 रुपीज। कितना बचेगा, 3,20,000, जो कि शेयर कैपिटल और रिजर्व का पार्ट हो सकता है क्योंकि बैलेंस शीट के दो हेड इधर आ चुके लायबिलिटीज के, तो इसे हम क्या बोल देंगे, शेयर होल्डर फंड। तो इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे फॉर्मूला पुटअप करना और वैल्यूज
निकालनी है रेशियोज की। सबसे पहला रेशियो पूछा गया डेब्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो यहां देखिए आप कि डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला आप लगा दोगे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितना आया आपके पास में, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आप देख रहे हैं कितना आया 3 लाख रुपीस का। इसी तरीके से शेयर होल्डर फंड की बात करूं तो शेयर होल्डर फंड कितना आया 3,20,000 का। 40 to 40 कैंसिल, आप 4 कट करना चाहते हैं तो 15/60, तो इसको इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं 15:16। और आप चाहो तो 16 का डिवाइड 15 में दे सकते हो और जो वैल्यूज आएगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है इसी का कि जिसके अंदर टोटल डेब्ट्स यूज में लिया जाता है। क्या यूज में लिया जाता है, टोटल डेब्ट्स यूज में लिया जाता है, यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की जगह पर कुछ लोग टोटल डेब्ट्स यूज में लेते हैं। टोटल डेब्ट्स का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के अंदर करंट लायबिलिटीज को भी ऐड कर दिया जाए। जब करंट लायबिलिटीज ऐड हो जाएगी तो 3,80,000 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, और नीचे 3,20,000 रहेगी। फिर डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो। दोनों ही आंसर वैलिड होते हैं। ज्यादातर कॉमनली यूज में लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड यूज में लिया जाता है, उस फॉर्मूले को बहुत कम यूज में लेते हैं। तो आपकी बुक के अंदर 1-2 क्वेश्चन उस फॉर्मूले से किए हुए हो सकते हैं और कुछ इस फॉर्मूले से किए हुए होते हैं। दोनों के ही आंसर वैलिड माने जाते हैं। सेकंड आता है प्रोप्राइटी रेशियो। तो प्रोप्राइटी रेशियो का फॉर्मूला जैसा कि आपने देखा शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड कितने रुपए का आपके पास 3,20,000 रुपीज का। टोटल एसेट्स कितनी आई आपके पास 7 लाख रुपीज की। वही कट कर दो जीरोस, तो 16/35 यानी 16:35। चाहे तो आप 35 का डिवाइड 16 में दे सकते हैं, वैल्यूज आएगी 0.457:1। इसी तरीके से थर्ड टॉपिक की बात करूं, थर्ड टॉपिक क्वेश्चन में पूछा गया था सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, फॉर्मूला देखेंगे आप टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट होगी, टोटल आउटसाइड का मतलब क्या होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो कितनी आ गई 3,80,000 अपॉन टोटल एसेट्स कितनी है 7 लाख रुपीस की। अब आप इनमें कट कर दीजिए इनको, 19/35 यानी 19:35। यहाँ कंप्लीट डिवाइड देना कोई जरूरी नहीं है, आप इस तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं और डिवाइड देकर आंसर निकालेंगे तो वो भी सही होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का अभी क्वेश्चंस है नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्वेश्चन भी ले लेंगे हम। ओके।